पार्थिबन एक पशु बचावकर्ता और हिमाचल प्रदेश के ठियोग में एक कैफे के मालिक है और अपनी पत्नी सत्या, बेटे सिद्धार्थ और बेटी माथी के साथ रहते हैं। जोशी एंड्रूज, एक वन रेंजर और पार्थी का दोस्त, एक दिन उसे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है, जो शहरवासियों को धमकी देता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा के शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी षणमुगम नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचे। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति पर चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने आत्मरक्षा में हत्याएं करने के लिए पार्थी को रिहा कर दिया, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छपी। तेलंगाना में एक कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास फोटो देखता है और अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठियोग के लिए रवाना हो जाता है। इस बीच षणमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी से अनुरोध करना पड़ा। पार्थी के अनुरोध के जवाब में नेपोलियन, जिसे हाल ही में तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था, उसके परिवार की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है, जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उससे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल्ड कनाडा से भारत लौट आए और धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी, जो कोकीन से भी अधिक घातक दवा थी। उन्होंने फैक्ट्री को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पाद लोकप्रिय नहीं हुए थे। एंटनी के जुड़वां बच्चे लियो और एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए गंदा काम किया। तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलता। क्रोधित होकर लियो ने हेरोल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेरोल्ड एलिसा को मारने में सफल हो गया और एंटनी ने लियो को गोली मार दी, जिसे तब से मृत मान लिया गया था। ये सुनकर जोशी को विश्वास हो गया कि पार्थी लियो नहीं है, जबकि सत्य को भी उसी निष्कर्ष का निश्चित प्रमाण मिलता है। इस बीच एंटनी ने सिद्धू का अपहरण कर लिया और उससे कहा कि वह सिद्धू की बलि दे देगा, क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि नहीं दे सकता। पार्थी और नेपोलियन एंटनी और उसके आदमियों का पीछा करते हैं और पार्थी अंततः उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हेरोल्ड को एंटनी की मौत के बारे में पता चलता है और वह पार्थी को सिद्धू के बदले में एंटनी का शव लाने के लिए बुलाता है। जैसे ही पार्थी हेरोल्ड की मांग में जाता है, हेरोल्ड बताता है कि उसने सत्या और चिंटू को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि नेपोलियन, जोशी और लकड़बग्घे ने सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। हेरोल्ड के आदमी पार्थी पर उनकी मांग में हमला करते हैं, लेकिन वह उनका बचाव करता है। जैसे ही हेरोल्ड और पार्थी के बीच लड़ाई होती है, पार्थी एक बंदूक पकड़ लेता है और हेरोल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस बिंदु पर हेरोल्ड आश्वस्त हो जाता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि पार्थी हंसने लगता है और अंततः स्वीकार करता है कि वह हेरोल्ड को गोली मारने से पहले लियो है, सिद्धू को बचाता है और पूरे दास एंड कंपनी कारखाने को आग लगा देता है। लियो का कहना है कि उसने अपने अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और जो कोई भी उसकी कहानी जानने पर जोर देता है,
उसे या तो मरना होगा या पहले ही मर चुका होगा। इस प्रकार यह खुलासा हुआ कि उसने एंटनी को मारने से पहले उसकी पहचान के बारे में सच्चाई बता दी थी। जैसे ही पार्थी के जीवन में शांति लौटती है, उसे एक फोन आता है। कॉल करने वाले ने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्थी लियो है और उससे बताता है कि केवल उसके परिवार की धतूरा फैक्ट्री को नष्ट करना समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ड्रग्स पूरे भारत में बड़े पैमाने पर है। कॉल करने वाला ये भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थी उसको पहचानता है जब पार्थिबन गुस्से में आ भरता है।